बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब और फेसबुक चैनल। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हो। अगर मैं खुदा में ये कह दूं कि इमरान खान साहब ने अपनी आखिरी हद भी, जी हाँ, क्रॉस कर दी। शायद वो अल्फाज, वो जुमले जो उन्होंने कहीं संभाल के रखे हुए थे, बल्कि यौम शहदा का ही बदला ले लिया। जो जनरल बाजवा साहब ने तकरीर की थी और जो अल्फाज इस्तेमाल किए थे और माजी के कुछ वाकयात का जिक्र किया था, खान साहब बहुत हद तक उसका जवाब देते हुए, बल्कि उस क्रॉस लाइन को क्रॉस करते हुए नजर आए। और खान साहब डायरेक्ट इनडायरेक्ट ताकतवरों को बता रहे हैं कि मुल्क टूट सकता है। उसकी कुछ डिटेल्स हैं मेरे पास, वो आपके साथ शेयर करना, वो आपके साथ डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। निगरान वज़ीर आला पंजाब और साबिक वज़ीर आला, मुकम्मल वज़ीर आला परवेज़ इलाही साहब का बहुत बड़ा इम्तिहान है आज उसका फैसला होना है जी। और जो वो कहते थे ना कि मैं एस्टेब्लिशमेंट के बहुत ज़्यादा करीब हूँ और कहा जाता है कि हम तो कभी उनसे अलहदा ही नहीं थे, आज उसका फैसला होने जा रहा है शाम 7 बजे। तो उसकी कुछ डिटेल्स हैं और लंदन वालों को काफ़ी मुश्किल होगी जी, अपनी पार्टी के लोग ही पड़ गए और यहाँ भी नहीं, कोयटा में बैठ के जिसके लिए हफ्तों से तैयारियां हो रही थी, उसकी कुछ डिटेल्स एक के बाद एक चीज़ें मैं आपके सामने रख देता हूँ। सबसे पहले ज़रा निगरान वज़ीर आला वाले मामले पे आ जाऊँ जी। निगरान वज़ीर आला पंजाब के तकर्रुर का मामला जो है ना, वो आज तय हो जाना है। 4 के 4 जो उम्मीदवार हैं उनके प्रोफाइल तैयार हो चुके हैं। उनकी अपनी ACR क्या थी अगर वो सरकारी मुलाजिम रहे हैं उसके हवाले से, और साथ साथ किस पार्टी के साथ वो नत्थी किए जाते हैं, एफिलेटेड किस हवाले से, तमाम के तमाम हो चुकी हैं। उनके प्रोफाइल तैयार हो चुके हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा आज रात, बल्कि शाम 7 बजे ये फैसला कुन इजलास उन्होंने बुला लिया है। आज पंजाब के वज़ीर आला का, निगरान वज़ीर आला का बाकायदा तौर पर फैसला हो जाना है। कल गुज़िश्ता रात सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की हद तक तो ये इजलास हो गया था, बुला भी लिया गया था। उम्मीदवार जिनमें आहद चीमा, इनके नाम पे बहुत ज़्यादा सवाल थे कि खुद इस वक्त हाजिर हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब के मुशीर की हैसियत से, और वो पानी वाला स्कैंडल था ना, उसके हवाले साफ पानी स्कैंडल, उसमें मुकदमेवार भी हैं, बल्कि जेलें भी काटी हैं शहबाज शरीफ साहब के लिए। मोहसिन नकवी साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं, मीडिया हाउस को रन करते हैं, लेकिन उनकी एफिलेशन आसिफ अली जरदारी साहब के साथ बहुत ज़्यादा है। अभी उनका प्रोफाइल जिस तरह रिकॉर्ड हो गया, इट्स अनदर थिंग। और चौधरी शुजात साहब के दामाद, और इसके अलावा उनकी सियासी एफिलेशन बहुत अच्छा है, इसके कि उनके चैनल, उनके नाम को मजहबी रंग भी देने की कोशिश की जा रही है ख़ास जमातों की तरफ से, उनके चैनल के हवाले से, और वो एक अलहदा से काम शुरू हो चुका हुआ है जिसका किसी तौर पर भी सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये तो नाम है PDM के या नून लीग के ना, और इस पर बड़ा फाइनल कर दिया गया, इन्होंने कोई ऑप्शन ही नहीं रखी ना। और जो सियासी तजियाकार है वो मोहसिन नकवी का नाम बहुत सूटेबल कह रहे हैं कि अगर PDM को इलेक्शन जिताना तो मोहसिन नकवी का नाम आता है। चीमा साहब तो हो ही नहीं सकते ना चीमा, क्योंकि वो ऑलरेडी मशीर हैं प्राइम मिनिस्टर के, तो कैसे उनको निगरान वज़ीर लगाया जा सकता है। मोहसिन नकवी साहब सब कुछ अनाउंस तो नहीं है ना, दामाद होना कोई बुरी बात तो नहीं है, चाहे इसके कि दामाद को ससुर के जो ख्यालात हैं और उनकी एफिलेशन का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। दूसरे हैं PTI के नवीद अकरम चीमा, किसी ने कोई सीरियस एलिगेशन नहीं लगाया, और अहमद नवाज सुखेरा, किसी ने कोई सीरियस एलिगेशन नहीं लगाया। परवेज़ इलाही साहब पहले इस बात का कह चुके हैं कि अगर इलेक्शन कमीशन ने नाम दिया जो आज उन्होंने देना है तो हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। लेकिन आज परवेज़ इलाही साहब का इम्तिहान है जी, कोई शक नहीं। आज देख लेते हैं उनकी पक्की पक्की कुट्टी हो चुकी है कि वाकई कोई कच्ची कुट्टी हुई है, क्योंकि पंजाब के निगरान वज़ीर आला के लिए बहुत सी चीज़ें, बहुत से फैक्टर्स हैं। इसने इस मुल्क के इलेक्शन और इस मुल्क की सियासत के माहौल को बनाना है पंजाब के निगरान वज़ीर आला ने, तो उसका जितना अनबाइस्ड होना ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये सिर्फ चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बस की बात नहीं होगी, उनकी अगर सिर्फ बस की बात होगी तो वो मोहसिन नकवी से ज़्यादा प्यार ही किसी साहब से नहीं है ना, मोहसिन नकवी साहब से, क्योंकि जरदारी साहब के बहुत क्लोज हैं। आजकल इलेक्शन कमीशन वैसे जरदारी साहब के साथ सुर बहुत ज़्यादा है। इमरान खान साहब वैसे भी कह चुके हैं, इतना किसी को इल्ज़ाम भी लगा दिया जाए ना, इमरान खान साहब तो खैर पुरमन करते हैं ना, किसी पर इल्ज़ाम भी लगा दिया जाए तो भी वो बाइज़ होते हैं कि भाई मुझे तो इसने कहना ही है, तो क्यों ना मैं ज़रा जाते जाते ये काम भी कर दूँ। तो आज बहरहाल ये फैसला हो जाना है, और परवेज़ इलाही साहब का बड़ा इम्तिहान है। हम इस पर करेंगे रात को बात, जब जो भी कुछ होगा, लेकिन बहरहाल ये चीज़ है। दूसरा, कोयटा में ना
हफ्तों से तैयारी थी एक कौमी डायलॉग की ना, पाकिस्तान कौमी डायलॉग। कोयटा का लफ्ज़ इसलिए कह रहा हूँ कि बलूचिस्तान चुना गया था इसके लिए, री इमेजिनिंग पाकिस्तान कौमी डायलॉग के हवाले से कई हफ्तों से इसकी तैयारी थी। इसका बेसिकली जो इनकाद था ना, मैं बहुत पहले बता चुका, कोयटा में एक कॉन्फ्रेंस हो रही है, कोयटा में एक कॉन्फ्रेंस हो रही है, मैं आपको बता रहा था पिछले 7-8 रोज से, वो जी उसके लिए थी। मिफ्ता इस्माइल ने इसका एहतमाम किया था, जिसको मुस्लिम लीग नून गद्दार और धोखेबाज तस्वुर करती है। मुस्लिम लीग नून लंदन गद्दार भी तस्वुर करती है, धोखेबाज भी तस्वुर करती है। उन्होंने यह तमाम किया था। मुस्तफ़ा नवाज खोखर, जिनको पार्टी से निकाला गया, फिर उन्होंने सेनेटरशिप से भी इन्होंने आज़ादी हासिल की और बुनियादी रुकनियत से भी इनको फारिग किया गया। जी हाँ, उन्होंने इसका एहतमाम किया था। शाहिद खान अब्बासी काफ़ी सच्ची और खरी बातें करते हुए इसके अंदर नज़र आए, और मुल्की मसाइल पर सच्ची और तीखी बातें हुई हैं जिसमें मसाइल की जिम्मेदारी कोई शक नहीं माजी की तमाम हुकूमतों पर डाली है, लेकिन मिसाइल की जिम्मेदारी मौजूदा हुकूमत की नाअहली पर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया। और ये कहने वाले कोई और नहीं है, ये मिफ्ता इस्माइल है, ये इसहाक डार हैं, ये मुस्तफ़ा नवाज खोकर। मैं ये नहीं कह रहा इनकी पार्टी बन रही, कुछ तो कुछ ना बन रहा है ना। ये कहा जा रहा है नून लीग से थोड़ा गुस्से में है, पार्टी से इख्तलाफ रखते हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें ज़रूर कही जा रही है। लेकिन बहरहाल इन्होंने अच्छा तगड़ा स्टांस रखा है। शाहिद खान अब्बासी साहब ने कहा एक जुमला, उन्होंने कहा मसाइल इस हद तक बढ़ चुके हैं कि तन्हा कोई जमात इसका हल नहीं निकाल सकती। शाहिद खान अब्बासी कह रहे कि बुला ले, बैठ जाए इमरान खान के साथ। मौजूदा हालात, एक सियासी जमात जो नून लीग को कोई तुर रहा है ना अपनी जिद्दम जिद्दी में पाकिस्तान को इस पैराए तक ले आई है, उन्हें कहा ये इनके बस का काम नहीं है। इस वक्त मुल्क किसी ऐसे दौराए के ऊपर है कि जिसमें तमाम सियासी जमातों को एक टेबल पर बैठना ज़रूरी है। ये पर्चे, ये FIR, नैब के केसेस, FIA पीछे चढ़ा देंगे, इमरान को रोज़ किसी न किसी केस में गिरफ्तारी के हवाले से कभी वीडियो लिंक के ज़रिए पेशियाँ करवाएंगे। इस तरह ये मुल्क की हालात नहीं सही होना है। कभी तोशा खाना, कभी अलकादिर यूनिवर्सिटी, कभी किस तरह से, जिस तरह से आप इनको रगेदने की जो कोशिश कर रहे हो और फिर किस तरीके से आप अपने केसेस भी ख़त्म कर रहे हो, कि ये हालात ऐसे नहीं है। उनका ये जो इस वक्त सियासी निज़ाम चल रहा है ना, इसमें हालात का मुकाबला करने की कैपेसिटी नहीं है। शाहिद खान अब्बासी कह रहे हैं इस सियासी निज़ाम के ज़रिए मुकम्मल तौर पर फेलियर डिक्लेयर कर रहे हैं इस सियासी निज़ाम को जो इस वक्त चल रहा है पाकिस्तान में 2023 में। ठीक है, मिफ्ता इस्माइल ने नाम लिए बगैर सीधा बोला इसहाक डार साहब को और शहबाज शरीफ साहब को। उन्होंने कहा हम सिर्फ और सिर्फ टोपियां घुमा रहे, कुछ नहीं कर रहे, कोई प्लान नहीं है हमारे पास। लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया है, कोई प्लान नहीं है हमारे पास, कोई फ्यूचरिस्टिक अप्रोच नहीं है हमारे पास, माशी हालात को बेहतर करने के लिए कोई चीज़ नहीं है हमारे पास, पल्ला हमारे पास नहीं है, और हम सिर्फ और सिर्फ टोपियां घुमा रहे हैं। एक मुल्क से कर्ज पकड़ते हैं, दूसरे मुल्क को दे देते हैं, हम सिर्फ टोपी बाज हैं। मिफ्ता इस्माइल ने बस इतना ही बोला, और काफ़ी चीज़ें और भी बोली, लेकिन जो आपके साथ डिस्कस करने वाले लफ्ज़ थे वो यही थे। मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने बोला कि तोशा खाना बड़ा डिस्कस हुआ, पनामा बड़ा डिस्कस हुआ, अवाम के मसाइल क्यों नहीं डिस्कस हो रहा है। तो बलूचिस्तान की महरूमियों का भी जिक्र हुआ, लेकिन बहरहाल ये तो थी कॉन्फ्रेंस, लेकिन मीडिया को बड़ा कंप्रेस्ड किया था, रोक के रखा गया था इसकी कवरेज के। रिपोर्टर भेजे, लेकिन नहीं चलाए उनके खिताबात। मैं खुद स्क्रीन पर था, मैं स्क्रीन को मॉनिटर किया, उन्हें पूरी, मैं आपको वजारत इत्तलात पूरी एक्टिव थी, कुछ और लोग भी एक्टिव होंगे, लेकिन वजारत इत्तलात मुकम्मल तौर पर एक्टिव थी कि कोई ऐसी बात ना हो जाए कि जिसमें मौजूदा हुकूमत की नाअहली सामने आ जाए, कमबख्ती सामने आ जाए। क्योंकि वो तो मरीम औरंगज़ेब उधर नहीं, लेकिन उनके सारे बंदे तो इधर ही मौजूद है ना, सेक्रेटरी इत्तलात वगैरह, ये सारे इस चीज़ पर एक्टिव थे और बाकायदा गाइडलाइंस भी थी। ठीक है, इस सिलसिले में कि कोई कमबख्ती वाली बात ना आ जाए। रिपोर्टर्स को कवरेज के लिए भेजा गया था, लेकिन मीडिया पर खबर शेयर नहीं की गई। तो इतना डर था इस कोयटा की इस कॉन्फ्रेंस री इमेजिनिंग पाकिस्तान कौमी डायलॉग के हवाले से। ये बता रहा, अब आ जाऊँ मैं ज़रा उस मेन खबर की तरफ, वो है जी इमरान खान साहब। मैंने बोला कि इमरान खान साहब ने ना वो आखिरी हद क्रॉस की है और ताकतवरों को मुल्क तोड़ने के हवाले से एक बड़ी क्वेश्चनिंग चीज़ दी है कि माजी में क्या था, जो जनरल बाजवा साहब कुछ क्लियर कर चुके थे। मैं आपके सामने रख देता हूँ। खान साहब ने जैस्मीन मंजूर को इंटरव्यू दिया, वकला से भी बात की, साफ़ी अज़रात से भी बात की। तो जैस्मीन मंजूर को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा अपनी कामयाबी का मुकम्मल यकीन था खान साहब को, कोई शक शुबा नहीं उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जीत के हवाले से कोई, और उनकी बात के अंदर यकीन का रासिख होना बहुत ज़्यादा झलक रहा था।
जब वो गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा लोगों को, उन्होंने कहा खौफ दूर कर दे। मैं अपनी टीम को मैं कह रहा हूँ किसी किस्म का खौफ न रखें कि कोई आपको डरा सकता है, कोई आपको धमका सकता है। उन्होंने कहा कुछ भी नहीं हो सकता। कोई अगर आपको कह रहा है कि रेड लाइन लगा दूंगा या लगा दी है, उन्होंने कहा कोई कुछ नहीं कर सकता, ऊपर अल्लाह बैठा और मेरा ईमान है ये जो मर्जी कर ले मैं ही जीत जाऊँगा। ये लफ्ज़ है, मैं ही जीत जाऊँगा, ये जो मर्जी कर ले। तो खान साहब इतने यकीन के साथ हैं। उन्होंने कहा सवाल ये किया गया कि इनको कर्ज नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा इन पर कोई एतबार ही नहीं कर रहा। इन्होंने पाकिस्तान के दारों का बेड़ा गर्क किया। इन्होंने FIA तबाह कर दी, ख़त्म कर दी। इन्हें को नैब इन्होंने तबाह कर दी, ख़त्म कर दी। क्रिकेट बोर्ड जिसके साथ कोई ताल्लुक नहीं था, ऐसा बंदा ले आया जिसका क्रिकेट से ताल्लुक नहीं। क्रिकेट बोर्ड ख़त्म, जिस चीज़ को हाथ लगा रहे हैं उसको ये तबाह करते जा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ मेरी ज़िद के अंदर। उन्होंने कहा हम, ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट उन्होंने जुमला बोला। उन्होंने कहा हम उम्मीद कर रहे थे कि जनरल बाजवा जाने के बाद इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल होगी। इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल नहीं है। जिस बिना पे मैं कह रहा हूँ कि इमरान खान साहब ने आखिरी हद क्रॉस करते हुए नज़र आए हैं। उन्होंने कहा नहीं, हमें ऐसा लग रहा था कि इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल होगी, इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल नहीं है। उन्होंने कहा पंजाब में परवेज़ इलाही के इलेक्शन के हवाले से जिस तरीके से कॉलिंग की है मिस्टर X और मिस्टर Y ने, हमारे सामने चिड़ियाघर कहते हैं, इधर उन्होंने मिस्टर X और Y दोबारा वही टर्म यूज़ की पंजाब के। और उन्होंने बताया नून लीग के लिए ज़ोर लगाया गया मेरे कैंडिडेट्स को, MPs को, कि आपने नून लीग को वोट देना है। धमकियाँ दी गई हैं उन्हें। इमरान खान साहब ने कहा ये सब चीज़ें कही कि इमरान खान के ऊपर कांटा लगा दिया गया है मेरे MPs को फ़ोन करके। उन्हें कहा मैं नहीं समझता कि ये न्यूट्रल हो चुके हैं। उन्हें कहा इन्होंने तारीख से भी, एक ताकतवर हल्कों को कह रहे हैं, उन्हें कहा तारीख से इन्होंने कुछ नहीं सीखा। उन्हें कहा मुजीबुर रहमान पर कांटा डाला था इन्होंने, ये ताकतवर हल्कों को कह रहे हैं, इस्टेब्लिशमेंट को कह रहे हैं। उन्होंने कहा मुजीबुर रहमान पर इन्होंने कांटा डाला था और आधा मुल्क पे फिर कांटा डल गया, यानी आधा मुल्क ही टूट गया। इमरान खान साहब कहते हैं। उन्होंने कहा जुल्फ़िकार अली भुट्टो को ख़त्म करने के लिए इन्होंने MQM बनाई, पीपल्स पार्टी को ख़त्म करने की, ये सब चीज़ें बोलती हैं। लेकिन आपको इतना तो नहीं, ये आधे मुल्क के करने की बात जनरल बाजवा साहब ने यौम शुहदा पे कहा था कि हमारी गलती नहीं थी बांग्लादेश के बनने में, मशरक़ी पाकिस्तान को अलहदा होने में हमारी गलती नहीं थी, ये उस वक्त की सिविल हुकूमत का फेलियर था। इमरान खान साहब ने उसका जवाब दिया। उन्होंने कहा नहीं, आपने मुजीबुर रहमान पे कांटा लगाया इसलिए मुल्क 2 लाख हुआ था। तो खान साहब उन लाइंस को क्रॉस करते हुए जिन्होंने माजी में उन्होंने नहीं किया, तो किसी तौर पे भी नहीं करे। और बहरहाल लेट्स सी, देखें क्या होता है। और खान साहब ने एक्सीलेटर पे पैर रख दिया और खान साहब को ये भी यकीन हो गया कि इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल नहीं है। फीडबैक से मुतल्लिक़ ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।